नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। आज अपडेट्स हैं केवल दो, जिसमें अयोध्या के राशन विक्रेताओं ने सूर्य प्रताप शाही को अपनी समस्या से संबंधित मांग पत्र दिया, और दूसरा जो अपडेट्स है वो है कि बिना अंगूठे के भी कार्ड धारकों को राशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा तो वो हम वीडियो में बताएंगे, पूरी वीडियो देखना। तथा जो नए व्यूवर्स हैं हमारे लोक दर्शक के, वो इसे सब्सक्राइब करना, और जो पुराने हमारे दर्शक हैं वे इसे शेयर करना और अपना प्यार से कमेंट्स लिखना, जिससे कि हमें पता लग सके कि आप कहाँ से देख रहे हैं। इसलिए अपना स्थान अवश्य लिख के अपने विषय पर आते हैं। अयोध्या में तहसील है मिल्कीपुर, वहाँ के 3 ब्लॉक हैं। 3 ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने, राशन विक्रेताओं ने इकट्ठा होकर के एक ज्ञापन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को दिया। 9 सूत्री मांग पत्र दिया उन्होंने। पहली समस्या उन्होंने बताई कि सर्वर की सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में कोटेदारों के सामने आ रही है। लोगों की लाइन लग जाती है, सर्वर खत्म हो जाते नहीं आते, फलस्वरूप दुकान पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। दूसरी उनकी मांग थी कि सरकारी कांटे की जो सीमा है उसे 1 कुंतल कर दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में 50 किलो चल रही है, और तो उसमें राशन तोलने में समस्या पैदा हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसकी कांटे की जो सीमा है, तोलने की अक्षमता है, वो 1 कुंतल कर देनी चाहिए। इसकी मांग उन्होंने मांग पत्र में की है। तीसरी समस्या जो सभी कोटेदारों की है, उत्तर प्रदेश सरकार कमीशन बढ़ोतरी नहीं कर रही है। मांग पत्र दिए जा चुके हैं, कोर्ट में भी कमीशन वृद्धि का मामला चल रहा है। जनवरी में आंदोलन भी हुआ था, किंतु झूठे आश्वासन देने के बाद कोटेदारों के संगठनों ने हड़ताल खोल दी थी, किंतु अब तक उनके कमीशन पर राशन विक्रेताओं के कोई भी विचार नहीं हुआ। तो इस समस्या को लेकर के इन्होंने मांग पत्र में ये समस्या लिखी कि यदि 100 कुंतल किसी का खाद्यान्न है तो उसको केवल 9,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 400 रुपये मजदूर की मजदूरी चल जाती है। 5 दिन यदि मजदूर काम करता है तो 2,000 रुपये उसमें चले गए। बाकी और समस्याएं हैं, किराया है, बिजली का बिल है, स्टेशनरी है, तो 90 रुपये जो कमीशन है वो बहुत कम है। उसे बढ़ा करके 200 या 300 रुपये कुंतल कर दिया जाए, अथवा 40,000 रुपये मान दे दिया जाए। ये मांग पत्र में लिखा है उन्होंने। चौथी समस्या भी सभी राशन विक्रेताओं की है। हमने भी इस पर कहीं वीडियो में आपको बताया कि प्रदेश में सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी लागू है, और ठेकेदार राशन की दुकान तक सीधे शासनादेश के अनुसार, निविदा के अनुसार खाद्यान्न नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये भी इन्होंने मांग पत्र में लिखा है कि परिवहन ठेकेदार द्वारा भाड़ा व पल्लेदारी राशन विक्रेता को दी जा रही है, ठेकेदार द्वारा ये वहन नहीं किया जा रहा है, और राशन दुकान से बहुत दूर दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि हमारी राशन की दुकान पर ही खाद्यान्न शासनादेश के अनुसार दिलाया जाए। 5वीं समस्या है कोटेदार सुरक्षा की। इन्होंने मांग पत्र में लिखा है कि कोटेदारों ने कोरोना महामारी के दौरान लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए। इसी प्रकार अब विजन टैग कंपनी की मशीन आ रही है, उस मशीन में बार बार विस्फोट की समस्याएं आ रही हैं। लगभग 2 दर्जन के करीब मशीनों में विस्फोट हो चुका है।
हर महीने कहीं से कहीं की ये सूचना प्राप्त हो रही है। तो इसमें विजन टैग कंपनी कि जो घटिया किस्म की मशीनें हैं, इनमें दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो इसे मद्देनजर रखते हुए सभी कोटेदारों का दुर्घटना बीमा कराया जाना चाहिए, जो 50 लाख का होना चाहिए। छठी उन्होंने मांग की है कि 35 सामान शासनादेश के अनुसार कोटेदार कुछ सामान बेच रहे हैं। 35 सामान का शासनादेश हुआ जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, उसमें 2-3 सामान दे रहे हैं राशन विक्रेता, जिनमें सर्फ है, नमक है, साबुन वगैरह है। किंतु ग्राम प्रधान और कुछ रुपये नेता, सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता कोटेदारों को परेशान करते हैं कि वो अपनी ओर से सामान बांट रहे हैं, जबकि शासनादेश है। तो उन्होंने इसमें मांग की है कि शासनादेश के अनुसार जो 35 सामान है, ये जनहित के हैं, इन्हें जारी रखा जाए। और जो सामान दिया जाए वो ऐसा दिया जाए जिससे कि उस पर जो अंकित मूल्य है, प्रिंट रेट है, उससे बहुत कम कीमत पर उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। छठी सातवीं समस्या है कि राशन विक्रेताओं के खिलाफ कोई भी झूठी शिकायत कर देता है, और जब जांच होती है तो जांच अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक कोई भी ऐसे लोगों के बीच में चल जाता है जिनके राशन कार्ड भी नहीं है, और वे व्यक्तिगत रूप से रंजिश रखते हैं अथवा राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में उच्च स्तरीय जांच की जाए। यदि उच्च स्तरीय जांच में राशन विक्रेता दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना उस कार्रवाई को समाप्त किया जाए। आठवीं समस्या है कि कमीशन प्राप्ति में जो प्रत्येक महाराशन वितरण होता है, उसका कमीशन कोटेदारों को 3-4 महीने बाद प्राप्त होता है। तो उन्होंने मांग पत्र में मांग की है कि हर एक महीने 10 तारीख तक ये कमीशन कोटेदारों को या उनके खाते में आ जाना चाहिए। नौवां मांग पत्र में लिखा कि E-KYC पूरे प्रदेश में लागू है। कोटेदार कर रहे हैं किंतु उन्हें इसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। इस पारिश्रमिक के बारे में आपको हमने वीडियो में पहले बताया था कि वो उच्च न्यायालय में भी रिट पड़ी हुई है, और मानवाधिकार आयोग में भी हमने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, जो केस रजिस्टर्ड हो चुका है वहां पर, और उच्च न्यायालय में भी जाने की तैयारी है कि कोटेदारों को बिना पारिश्रमिक के E-KYC कराना ये शोषण के विरुद्ध है, ये एक तरह से शोषण है। तो ये मांग पत्र में उन्होंने दिया है कि सर्वर की समस्या है, राशन का वितरण होता है, और E-KYC के लिए और समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। तो अब जो दूसरी अपडेट्स है, जो मुख्य है, सभी राशन विक्रेताओं के सामने समस्या है कि कुछ कार्ड धारक ऐसे आ जाते हैं जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आते। बुजुर्ग सर्दियों में अक्सर ग्रामीणों के हाथ पट जाते हैं, उनमें दरार पैदा हो जाती है, और जो उनके निशान है अंगूठे के, वो मशीन नहीं पकड़ती। कई बार फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। कुछ मिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री, चिनाई मिस्त्री वाले, ईंट उठाते तो उनके जो हाथों की लाइन है वो समाप्त हो जाती है। आंखें बनने के बाद आईरेस काम नहीं करता, तो पता नहीं जैसे तैसे करके कोटेदार अपने लाभार्थियों को बड़ी मुश्किल से सामान दे रहे हैं। तो इसमें शासन व्यवस्था करने जा रहा है कि ऐसे जो कार्ड धारक है जिनके अंगूठा और आईरेस नहीं आ रहे हैं, उनको राशन दिया जाए।
कानपुर के डीएसओ राकेश कुमार ने बताया है कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कानपुर में फिलहाल कार्य चल रहा है, जिसमें कार्ड धारक को डीएसओ ऑफिस में एक प्रार्थना पत्र देना होगा और वहां पर अपना मोबाइल दर्ज कराना होगा। मोबाइल राशन विक्रेता को बताना होगा, राशन विक्रेता उस मोबाइल नंबर को अपने मशीन में डालेगा, फिर उसकी ओटीपी फोन पर जाएगी और उसके बाद वो राशन निर्गत हो जाएगा और ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होने वाली है। राकेश कुमार जिला पूर्ति अधिकारी कानपुर ने बताया कि ऐसे 7,000 राशन कार्ड हैं जिनका ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न दिया जा रहा है। कुल कानपुर में 7,57,499 राशन कार्ड हैं, जिसमें से अंत्योदय के 63,147 है और 4,94,391 ये PHH के राशन कार्ड हैं। तो आज की अपडेट्स थी, शायद आपको अच्छी लगी हैं और लगातार ऐसी ही सूचनाएं जानने के लिए चैनल तक जुड़े रहिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपने लाइक करें इसे और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लोक दर्शक के परिवार का एक मेंबर बने। आज केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।